लोग जो हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को 5 साल के लिए भेजा था और ये 14 महीने में ही वापस आ गए। 14 महीने में व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है इन लोगों ने पार्टी चेंज की, हमें बिना वजह से चुनाव में धकेला। इसके क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है वो ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई के रूप में ये चुनाव जो है वो देखा जा रहा है। अनुचित जो है जनता के ऊपर भी बाहर है और हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर भी बाहर है। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग के ऊपर भी इन्होंने अनुचित लाभ जो है बाहर डाला है। मैं हूं आपके साथ नरेश ठाकुर। दोस्तों, इस समय चुनावों का दौर चल रहा है। चुनावों के दौर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भी जंग तेज होती जा रही है। तो अभी हम गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हैं जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी का आपको जुड़वाने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। जो ये आज गगरेट का चुनाव हो रहा है, ये आपको पता है कि एक बाई इलेक्शन है और एक किन परिस्थितियों में हुआ है ये आप भली भांति जानते हैं। कई तरह के जो हैं एलिगेशंस, कई तरह के आरोप जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में अभी ये यहाँ के जो प्रत्याशी आए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये लड़ाई है ये हिमाचल प्रदेश के जो अति शरीफ और अनुशासित लोग हैं वो अपने खिलाफ ये समझ रहे हैं कि हमने इनको मैंडेट दिया 5 साल के लिए, लेकिन ये 14 महीने में व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है इन लोगों ने पार्टी चेंज की, हमें बिना वजह से चुनाव में धकेला। और एक चुनाव में नहीं धकेला, आप जानते होंगे कि ये व्यक्ति पहले जिला परिषद के सदस्य रहे, साल के बाद इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद एमएलए नियुक्त हो गए, उसके बाद फिर इन्होंने अब जो है विधानसभा से निष्कासित हुए। इनको जो है संदिग्ध गतिविधियों की वजह से विधानसभा से सस्पेंड किया गया। आज ये जो है तीसरा चुनाव जो है करवाने जा रहे हैं। ये जो है अनुचित जो है जनता के ऊपर भी बाहर है और हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर भी बाहर है। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग के ऊपर भी इन्होंने अनुचित लाभ जो है बाहर डाला है। और इसके क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है वो ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई के रूप में ये चुनाव जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर इनके जो साथ में कुछ एजेंट आए थे, जो तिवारी और यादव नाम के व्यक्ति यहाँ आए थे, उन लोगों ने हर व्यक्ति से हफ्ता वसूली का काम करने का प्रयास किया, चाहे कोई ढाबे वाला हो, कोई अहाते वाला हो, या कोई टेम्पो वाला हो, या कोई ऑटो रिक्शा वाला हो, या जो यहाँ से लोग लकड़ी पंजाब में लेके जाते हैं। आपको मालूम होगा कि 3-4 पेड़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने खुले रखे हुए थे, तो उन लोगों को जो है अनुचित दबाव डाल के कि हमें 500 रुपया आप पर गाड़ी का दें, इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। और ये इससे जो है जनता बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि इसको यहाँ से बाहर भेजा जाए और इसकी जमानत तक जब्त कराई जाए। सर, आप जनता के बीच में जा रहे तो आपका किन मुद्दों को लेके जो फोकस रहने वाला है चुनाव में? देखिए, ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार और सदाचार के बीच में है और ये जो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। खास तौर पर चेतू के जो पिता हैं और उनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार। कर्मचारियों को, कई लोगों को यहाँ तक कह दिया गया कि आप अपनी एक सैलरी दे दें हमें, और जो पेंशन होल्डर उनके पास गए हैं उनको कह दिया कि आप अपनी कमाई से 10% दें। तो ये एक आरोप लगे हैं, इन आरोपों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक बात है। सर, आप जैसे जनता के बीच में जा रहे हो तो जनता की तो प्रतिक्रिया आई रही होगी आपके पास, क्या उनका कह रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में कोई इस तरह का हुआ नहीं है पहले। लोग जो हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को 5 साल के लिए भेजा था और ये 14 महीने में ही वापस आ गए। ये लोग, हमारे भी मुख्यमंत्री जब वीरभद्र सिंह थे तो कभी कभी संबंध जो थे वो उखड़े थे हमारे भी, लेकिन हमने ऐसा कभी काम नहीं किया कि सरकार गिराने का काम कर दिया हो और इस तरह का कोई काम नहीं किया, सरकार को थ्रेटन नहीं किया। इन्होंने तो ऐसे मुख्यमंत्री की कुर्सी की टांग खींच दी है जो विशेष तौर पर बहुत ईमानदार माने जाते हैं, और उन्होंने पूरी संपत्ति अपनी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को दान कर दी है। ये एक बात थी। सर, गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जैसे इंडस्ट्री का, तो अब जैसे आप विधायक बनते हैं तो आपका क्या जो प्राथमिकता रहने वाली है? एक तो इंडस्ट्रीज तो आ ही रही हैं और पहले भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है ही है। प्रयास करेंगे कि यहाँ पर और इंडस्ट्रीज आए। यूथ को एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाएगा?
इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को बाहर बढ़ावा दिया जाएगा और जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ इंडस्ट्रीज लगाने का और प्रयास करेंगे। चंपा एक्सप्रेस के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति बहुत ओवर एम्बिशियस होकर काम करते हैं उनसे बचें, और कोई आदमी आपको अगर किसी तरह का प्रलोभन भी देता है तो उस प्रलोभन में ना आकर अपने बच्चों का, अपने साथियों का फ्यूचर और उनका जो है भविष्य ध्यान में रखकर वोट करें। ये थे हमारे साथ काली जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बेबाकी से अपने रखे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।